अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3-4 चीज़ें और वीडियो में में आपके सामने रखनी है। ख़बरें भी हैं, तबसरे और तज़िये भी हैं, जो कि एक मुकम्मल तफ़सीलात होगी। कि आपको याद होगा कि जिस तरह एमक्यूएम के साथ होता है कि जो एक्सट्रीम किस्म का बड़े पैमाने पर अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, कारकुनान मावरा अदालत कत्ल हुए, कारकुनान को जबरी तौर पर लापता किया गया, या और भी संगीन नौयत के जो मामला थे, सबसे ज़्यादा अगर एमक्यूएम के साथ हुए हैं तो वो नून लीग के दौर में हुए हैं। लेकिन आज नून लीग के सरकर्दा रहनुमा ये फरमाने पर मजबूर हो गए कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जुर्म है, इमरान खान के जुर्म के मुकाबले में इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्यों कहा, किसने कहा, इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा, चूँकि कराची की जो ख़ास तौर पर जो माशी और इसके अलावा जो दीगर सूरत हाल है, ख़ास तौर पर उसमें बेहतरी की तवक्को, अब कुछ बेहतरी की तरफ एक तवक्को पैदा हो गई है। वो ये है कि निगरान वज़ीर आला सिंध महाजर कौम से है, जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब। जब उनका नामजदगी सामने आई और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए, क्योंकि हम 2013 से उनको अदालतों में जो है वो सारे जो आइनी और कानूनी मामलात में, जब से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो उनको करीब से जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि देखें जी, वो करप्ट होंगे। आपको पता है कि इस तरह के पोर्टफोलियो भी लोग लेते हैं, जिस तरह के मुल्क में हमारे तासुर है कि वो लोग लेते हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को बेनिफिट पहुंचा चुके होते हैं। तो ये लोगों में तासुर था कि जी जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी जो है उसी शायद जहनीत के मालिक हैं जो कि माजी में होता हुआ है या आजकल भी हो रहा है, कि अगर किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दिया तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद आपको बड़े ओहदों से नवाज देते हैं। तो लेकिन आज जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो फिर वो जो माजी में उनका कैरेक्टर रहा है, किरदार रहा है कि आइन से मावरा कोई भी काम नहीं करते, तो मकबूल बाकर साहब ने आज अपने उस स्टेटमेंट की और उस उनका जो अज़म है उसकी तायद की है, जिसमें उन्होंने कहा जी देखें, कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत ना मैं खुद बर्दाश्त करूँगा, ना ही उसके खिलाफ जाऊँगा। उनसे सवालात हुए कि अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदी होगी, तो लिहाजा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो मुमकिन नहीं है। तो 90 रोज़ के बाद यानी कि अब जो तासुर था कि अगले साल 2024 में अप्रैल या मार्च या फरवरी या मार्च में होंगे। अब जो हमारे मुसद्दका सोर्सेज हैं वो तो बताते हैं कि रमज़ान जैसे शुरू होगा तो उससे पहले, रमज़ान पहले रोज़े से पहले जो है इंतखाबात हो जाएंगे, यानी कि एक लास्ट वीक या फरवरी का आप कह सकते हैं कि उसमें इंतखाबात की होने के ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि इंतखाबात हो जाएँ, क्योंकि वो 90 रोज़ नहीं होंगे बल्कि अच्छे खासे जो है वो टाइम ज़्यादा गुजर चुका होगा। अब सूरत हाल ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन जो है वो बर वक्त नहीं कराएंगे। दूसरा, जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉलर जो है आज भी जिस तरह ट्रेड कर रहा था 302 यानी कि ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा ओपन मार्केट के अलावा जो एक आम मार्केट में भी जो फ़रोख्त हो रहा है वो 295 की जो है वो ख़रीदारी हो रही है, फ़रोख्त भी इसी तरह जो है वो ऊपर हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। पेट्रोल की सूरत हाल आपने खुद देखी कि लोग बेहद परेशान हैं। अब जो पेट्रोल की कीमत जिस तरह मज़ीद बढ़ चुकी है, तो इस तरह आप कराची या मुल्क के किसी भी शहरों पर चले जाएँ, आपको अब ट्रांसपोर्ट कम नज़र आ रही है, क्योंकि लोग निकलते ही नहीं हैं या गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलने मजबूर हो गए हैं कि अब जहां उनका 200 में जो है वो अपने काम काज से वापस आ सकते थे, अब उनका इतना बड़ा जो है वो खर्चा होने लगा है कि लोग अब अपनी गाड़ी छोड़ने पर मजबूर होंगे, अब बसों में धक्के खा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, हम मुसलसल जिस तरह आपको कराची या सिंध की सियासत की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते हैं, जिस तरह आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले गिरफ्तारियाँ हुई, जो 9 जुलाई की रैली थी, उसके बाद तो लग रहा था, ये तासुर था कि जी उसके बाद तो अब एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले वो सड़कों पर नहीं निकलेंगे, सोशल मीडिया के किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं चलाएंगे। लेकिन हम आम आवाम से जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कई वीडियोज़ में आप मेरी भी देख चुके होंगे, जिसमें हम जब बात करते हैं जी वोट डालेंगे, अब चूँकि पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हो चुका है, नून लीग का दौर ख़त्म हो चुका है, यानी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गई हैं, तो लोगों की जो परसेप्शन है वो कहते हैं, एक तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, दूसरा ये है कि अगर हमारी जमातों को, मनपसंद जमातों को, अगर पीटीआई या एमक्यूएम को इजाज़त ना मिली तो फिर हम किसी को वोट नहीं देंगे। यानी कि इस सिस्टम से लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि अब लोग इस सारे सूरत हाल में हिस्सा लेने के लिए भी
तैयार नहीं है। उसके बाद फिर जिस तरह 14 अगस्त और 14 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है कि लोग ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद, टंडोला यार, मीरपुर ख़ास और इसके अलावा सांगड़, सक्खर और नवाबशाह के इलाकों में भी जहाँ जहाँ महाजर कम्युनिटी आबाद है, वो ना सिर्फ निकलते हैं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिविटी कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कायद के साथ हैं। इसी तरह आपने रावलपिंडी में और पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर भी आपने सूरत हाल देखी कि लोग अब उस तासुर को ज़ाहिर कर रहे हैं कि दो चार अगर या 200-400 बंदे को अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो उसके बाद फिर लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। लोग कह रहे हैं कि एक तो महंगाई और उसका एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है मुल्क के अंदर। दूसरा ये है कि वो अगर चाहते हैं अपनी मनपसंद जमात को तो उनको कौन रोक सकता है, कानून जो है उनको इजाज़त देता है हर सूरत, तो फिर वो लोग निकल रहे हैं। ज़ाहिर है फिर सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जब वो वीडियोस वायरल होती हैं तो उनको भुगतना भी पड़ता है, उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों का जज्बा कम नहीं हो रहा, खौफज़दा नहीं हो रहे और लोग गली चौराहों में बात करते थे। पहले जब हम उनसे बात करते थे तो पहले लोग इधर उधर देखते थे कि अल्ताफ़ हुसैन का जब तज़किरा होता था। अब ऑन रिकॉर्ड हम सवाल कुछ और करते हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा करते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त मिलनी चाहिए। क्योंकि लोग जो कमेंट्स में भी और वैसे भी जो राय देते हैं कि वो महाजरों के लीडर हैं, वो उन्होंने ना सिर्फ पहचान दी बल्कि उनसे जो तवक्कुआत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन से थी, इसलिए कि जो मकामी लीडर यहाँ जो लोग काम कर रहे थे एमपीज़, एमएनए, सेनेटर्स, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जब डंडा होता था तभी तो वो फील्ड में निकलते थे, काम करते थे। अब इसलिए नहीं निकलते, वो मुंतखब तो हो रहे हैं किसी न किसी तरीके से, अगर हुए भी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। वो पहले वाला जुनून, पहले वाला जज्बा, वो जोश नहीं है महाजर कौम की खिदमत का उन लोगों में जो मुंतखब हो जाते हैं या हो चुके हैं। तो इसलिए अब उनकी तवक्कुआत है कि किसी न किसी तरीके से जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिलेगी तो फिर ये वो लोग जो वोट लेकर आते हैं जो काम नहीं करते तो उनको वो काम भी करेंगे। अच्छा, जावेद हनीफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब हैं, बड़े सीनियर रहनुमा है, अक्सर एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी वो स्टेटमेंट देते रहे हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बात की, उन्होंने मवाजना किया अल्ताफ़ हुसैन साहब का और इमरान खान का। तो उन्होंने कहा देखें जी अल्ताफ़ हुसैन का जो जुर्म है वो तो इंतहाई कम है इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान ने तो संगीन नौयत का जुर्म किया है। उसमें भी आप भी अगर जो भी आज़ाद राय रखते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। अगर एक्ट उनकी मर्ज़ी से हुआ है तो मुबैना तौर पर, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि उनका जो है वो इमरान खान का जो काम है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब अल्ताफ़ हुसैन साहब से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए वो करार देने के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया वो इंतहाई कम था। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो आज तक जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं जिनकी संगीन तादाद है, अदालतों में जब हम बात करते हैं वहाँ बलोच कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखती हैं। आपने यूट्यूब पे तो नहीं देखी, फेसबुक और ट्विटर पे भी मैंने वीडियो शेयर की थी। एक बलोच खातून है जिनका कराची में मुकीम थे एक अरसे दराज से, उनके वालिद लापता हैं, वो अदालत में आके आहगरिया कर रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह महाजर नौजवान लापता हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर किस तरह होगा? और ये सब कुछ जो ज़्यादा जिस चीज़ों ने तूल पकड़ा वो ये था कि नून लीग की गवर्नमेंट रही। बलोचों के ख़िलाफ़ भी जब ऑपरेशन हुए तो नून लीग की गवर्नमेंट थी। जब महाजरों के ख़िलाफ़ भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए जिसमें मावरा अदालत लोग कत्ल भी होते हैं और उसके बाद फिर लोग जो है आज तक लापता भी हैं, तो वो भी नून लीग का दौर था। चाहे वो पिछला दौर था या ये हाल ही जो 16 जो महीने का दौर था इसमें भी देखेंगे। उसके अलावा आप पीछे 90s के जो है उसमें भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको नून लीग के दौर में ही सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियाँ, ऑपरेशन, लोगों के मावरा अदालत कत्ल और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने किए हैं। तो आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन सही थे और इमरान खान तो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है। का आपको याद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब माफ़ी भी मांग चुके हैं लेकिन उसके बावजूद उनको परमिशन नहीं मिल रही। तो आप देखते हैं कि ज़ाहिर है आवाम की ताकत से ही लीडरान होते हैं और लीडरान जो है वो अपने आवाम को अगर डिलीवर करते हैं तो लीडरान जो है उनको जो है कौम आपको पता है कि सरों पर बिठाती है। तो आप देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। पहले एमक्यूएम लंदन मैनेज हुई, उसके बाद फिर अब पीटीआई मैनेज हो गई। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद आपके सामने तफसीलात रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।